जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जो कि रहने वाला है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है। आप सभी लोगों के बहुत ही दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि हमें यूपीएसआई की स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो लाइए और हर एक सेक्शन के लिए क्या स्कोर करें, कैसे स्कोर करें और किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, उस चीज़ों के बारे में आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। तो जी हाँ, आप सभी के सामने आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में पूरी तरीके से हर एक स्ट्रेटजी बताऊँगा, हर एक तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैसे हमें चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, कैसे हर एक तरीके से चीज़ों को पूरा करना है, हर एक बारे में आप सभी को आज मैं इसे जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए इस हमारे वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा 10 से 15 मिनट तक होने वाला है। वीडियो कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, लेकिन अब स्ट्रेटजी वीडियो यूपीएसआई के लिए है, तो आप सभी लोग धैर्य रखकर अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए। अब मैं अगर बात करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो उत्तर प्रदेश में जो दरोगा की नौकरी होती है, आप सभी को पता है, अपने आप में एक डेकोरेटेड जॉब है और एक शानदार नौकरी है। ठीक है, अपने आप में एक अच्छा पावर रखती है और हर एक चीज़ इसमें होती है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। तो जो भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस मेरे नए वीडियो में। तो मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आप सभी के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी लोग इस मेरे चैनल को अच्छी तरीके से सपोर्ट करिए और हमारे चैनल में लगातार आप बने रहिए और जो भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सभी लोग उसको फॉलो करते हुए चलिए और आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आप अच्छा रिजल्ट ज़रूर पाएंगे। बस चीज़ें आपको ईमानदारी के साथ करते रहना है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ। हाँ, तो देखिए, इसकी बात करता हूँ, तो आपको अगर ये वाला लोगो चाहिए और इसके लोगो के साथ में अगर 2 स्टार आपको चाहिए, तो आप सभी लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी और इतनी-उतनी नहीं, बहुत ठीक-ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसीज़ लगभग 4,500 के अप्रॉक्स हैं, जो कि ना तो बहुत ही ज़्यादा, ना तो बहुत ही कम वैकेंसी मानी जाएँगी। क्योंकि ये भी पता है जिन लोग को सिलेक्शन लेना है, वो लोग 4,500 वैकेंसी में ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि वैकेंसी कम है। वैकेंसी पिछली बार से खैर आधे से भी थोड़ा कम है। खैर कोई बात नहीं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर आप सभी को पता है कि अगर आप सभी लोग किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये जो मेरे चैनल का कोड वर्ड है, आप सभी को पता है इसका मतलब क्या है। ये मैं आगे किसी भी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम यही क्यों रखा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न को लेकर। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ कि आपका यूपीएसआई में क्या एग्जाम पैटर्न आता है, हमें किस तरीके से हर एक सेक्शन में मेहनत करनी है और कितना स्कोर टारगेट करना है हर एक सेक्शन के लिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सबसे पहले आप सभी को अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। आप सभी को पता है कि आप सभी का जो हिंदी का जो लेवल है, वो हिंदी का लेवल ऐसे मॉडरेट टाइप का आता है। सबसे पहली चीज़ आप सभी को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस आप किसी भी एप्लीकेशन से कंप्लीट कर सकते हैं, मैं स्पेशली किसी एप्लीकेशन को नाम लेकर नहीं बताऊंगा। आप कैरियर लैब पे जा सकते हैं, आप RWA पे जा सकते हैं, आप एग्जामपुर पे जा सकते हैं। ठीक है, आप TWA पे जा सकते हैं, आप अड्डा 24/7 पे जा सकते हैं और कई सारे एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जहाँ से आप सभी को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मेनली आप सभी को पता है कि इसमें हिंदी 40 नंबर की आती है, आपकी मैथ 40 नंबर की आती है, आपकी रीजनिंग 40 नंबर की आती है और आपकी जीएस, सॉरी नंबर नहीं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस की आती है। ठीक है, और जीके जीएस भी 40 क्वेश्चंस की आती है। अब आप सभी को मैं बता दूं कि आपको सभी को पता है कि हिंदी तो आपका 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके हिंदी के 40 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैथ के कितने क्वेश्चंस आते हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि मैथ के इसमें बहुत ही ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं और जो 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं आप सभी को पता है कि मेंटल एप्टीट्यूड के होते हैं, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि रीजनिंग में केवल 40 ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि रीजनिंग में 40 के अलावा वो जो 15 क्वेश्चंस मैथ के हैं वो अगर ऐड कर दिए जाएँ,
तो इसमें आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे 55 के राउंड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चन होते हैं 55 के राउंड होते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो रीजनिंग का वेटेज है यूपीएसआई में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को ये पता होगा कि रीजनिंग अगर आपने कंप्लीट कर ली अच्छी तरीके से, और रीजनिंग में अगर आपकी जो एक्यूरेसी 90% के एवव रही, तो आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं आप सभी लोग ये देख लीजिए। जीके जीएस में पॉलिटी कितने नंबर की आती है, मूल विधि कितने नंबर की आती है। तो जीके जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज आपका पॉलिटी का रहता है, आप सभी को पता है। पॉलिटी में आपके 16 क्वेश्चंस रहते हैं, पॉलिटी में आपके 16 क्वेश्चंस रहते हैं कम से कम। और मूल विधि में वही क्वेश्चंस आपके बेसिक लॉ में, मूल विधि में आपके क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, बेसिक लॉ में आपके क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपके बेसिक लॉ में रहते हैं। बेसिक लॉ में 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि कम से कम 60% वेटेज आपका जीएस में केवल पॉलिटी और जी पॉलिटी और बेसिक लॉ रखती है, ठीक है। कि आप सभी को पता है कि 40% का 40 क्वेश्चन का 60% 24 होता है। तो आप सभी को पता है कि 16 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रहते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपके बेसिक लॉ से रहते हैं, मूल विधि से रहते हैं। तो 24 क्वेश्चन केवल आपके जीके जीएस में केवल ये दो सब्जेक्ट कवर करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अदर जो सेक्शंस होते हैं, अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले जीके जीएस की बात कर लेता हूँ। तो जीके जीएस में आपका जो पॉलिटी होता है मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। आपका बेसिक लॉ जो होता है ये भी बता दिया। फिर इसके बाद वेटेज होता है आपका हिस्ट्री का, इसके बाद आपका वेटेज होता है जियोग्राफी का, इसके बाद आपका वेटेज होता है इकोनॉमिक्स का, इसके बाद आपका करंट अफेयर का वेटेज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका वेटेज होता है साइंस का। उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका दो सब्जेक्ट प्ले करता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये दो दो सब्जेक्ट हैं आपके सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। तो आप सभी को इनको लेकर चलना है, सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से इनको कवर करके चलना है, ताकि आपके जो 24 क्वेश्चन है इसमें कम से कम आपके 20+ क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएँ, ठीक है। तो आपको इन दो सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से मेहनत करके चलनी है। और वो कैसे मेहनत करनी है, क्या इसका सिलेबस है, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ओवरऑल बस केवल बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लेता हूँ। हिस्ट्री में आप सभी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। अगर आपके पास कंटेंट है तो वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर समय बचता है आपके पास तो आप हिस्ट्री में मेहनत करिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नहीं ज़्यादा समय नहीं है तो बस ओवरऑल बस थोड़ा बहुत जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए आप। अगर मैं बात करता हूँ 24 क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन बनते हैं 16 क्वेश्चन, 16 में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कम से कम 16 में से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। तो आप सभी को केवल 24 क्वेश्चन में ध्यान देना अच्छी तरीके से, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। मैं बुक भी सजेस्ट करूँगा किस बुक से करने हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। बाकी जीके जीएस में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जीके जीएस में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉलिटी में और बेसिक लॉ में मेहनत करनी है बस। और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं या फिर बेसिक लेक्चर्स आपके पास हैं तो वो कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आगे कि मैंने आप सभी को पैटर्न बता दिया है कि किस तरीके से आप सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं और किस तरीके से आपको सभी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बात करता हूँ, जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कितनी वैकेंसीज़ हैं। आप सभी को पता है कि आपके सिविल पुलिस में टोटल वैकेंसी सिविल पुलिस और पूरी तरीके से मिला के आपकी 4243 वैकेंसी केवल मेल के लिए हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए ऐसे 135 वैकेंसी आ जाती हैं। सॉरी क्या बोलते, प्लाटून कमांडर के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। प्लाटून कमांडर के लिए अलग से हैं, ठीक है। 135 वैकेंसीज। और ये आपके यूपी एसएसएफ के लिए आपका जो ये था ये पीएससी के लिए था, ये पीएससी के लिए था, ये आपका सिविल के लिए था, ठीक है। और ये सिविल के लिए जो फीमेल के लिए वो केवल सिविल पुलिस है, और बाकी जो पीएससी और एसएसएफ है वो फीमेल वो केवल मेल के लिए है, ठीक है। तो ये पीएससी के लिए 135 पद हैं ओवरऑल, और एसएसएफ के लिए ओवरऑल 60 केवल 60 पद हैं, ठीक है। और महिला पुलिस के लिए अगर बात करें तो महिला पुलिस केवल सिविल पुलिस की वैकेंसी है, जो कि आप सभी को पता है कि सिविल पुलिस की वैकेंसी 106 है जो महिला के लिए है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ कि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें सेक्शन वाइज क्या कितना क्या क्वेश्चंस का मार्क्स रहते हैं। तो आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं हर एक उसमें सेक्शन में। 160 क्वेश्चन का ओरल एग्जाम होता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके 400 अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पैटर्न का, क्या हमारा क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। हाँ, तो मैं बात करता हूँ कि आपको सभी को पता है कि यूपीएसआई 2025 की वैकेंसीज में आप सभी को 3 साल की छूट मिली है। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं किस तरीके से छूट हमें मिली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। हर एक तरीके से आप देख सकते हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। अब मैं बात करता हूँ सीधे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे कि आपका जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस वो क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, समरूपी समभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन काल कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। आप सभी लोग सब हर तरीके से देख सकते हैं इसको। ठीक है, और सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हर एक स्क्रीनशॉट को अपने टेबल पे या तो राइट डाउन करके लगा लेंगे या तो फिर सीधे स्क्रीनशॉट का आप प्रिंट आउट निकलवा के आप लगवा सकते हैं। हाँ, आप मूल विधि का सिलेबस देख लीजिए जो जीके जीएस का है। आप सभी को पता है मूल विधि में बीएनएस जुड़ चुकी है, बीएनएस एंड बीएनएसएस जुड़ चुकी है। ठीक है, आईपीसी की जगह, जो कि 1860 का कानून है, ये 2023 में अपडेट करके आपका बीएनएस एंड बीएनएसएस कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। आपको पॉलिटी का सिलेबस आपका देखिए अलग से लिखा है। ठीक है, अब इसके अलावा ये मूल विधि और पॉलिटिक्स सिलेबस अलग से है। ठीक है, और आपका जो अदर जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस आपका अलग से दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका मैथ का सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और जो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड मेंटल एप्टीट्यूड जो आपका एक ही उसमें है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने उस पर राइट डाउन करके अपने टेबल पे चिपकाएंगे इसको। अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है वो भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स कम से कम अच्छे खासे मार्क्स देकर जाता है। तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। आप तक अभी अभी तक आप सभी लोगों ने जो चीज़ें समझी कि क्या सिलेबस रहा है, कैसे आपको क्या करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहा है, उसमें कितनी एज में आप सभी को 3 साल की छूट मिली है अपने एज से। आप सभी को पता है कि एज 21 से 28 वर्ष जनरल की होती है। तो अगर इसमें आप सभी को छूट मिली है तो आपकी 28 से 31 वर्ष हो गई। तो आप जिसकी एज 31 वर्ष तक है तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लिमिट पॉइंट 2 जुलाई 1994 तक है। आप सभी लोग देख सकते हैं उसको। अब मैं मेन बात करूंगा अपने टॉपिक पे, जो आप सभी के डाउट्स रहते हैं मैं उन पे अब बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, तैयारी कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि तैयारी कैसे करें। तो आप सभी लोग बड़ी धैर्य के साथ समझेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप सभी को पता है कि जो ये एग्ज़ाम है, ये लेवल 6 की जॉब होती है और जो एग्ज़ाम है इसमें अच्छा खासा लेवल एग्ज़ाम का होता है। और जो भी ग्रेजुएट पर्सन्स होते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं, वो बैठते हैं, मतलब अच्छे खासे जो तैयारी किए हुए बंदे होते हैं वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें जो लेवल तो अपना ठीक ठाक लेकर चलना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करनी है, हमें मार्क्स कैसे अच्छे करने हैं, हमें कट ऑफ में कैसे आना है, उस सब चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर मैं बेसिक बात बताता हूँ कि जो लोग बिगिनर हैं, सबसे पहले उनकी बात करता हूँ। तो जो लोग बिगिनर हैं वो लोग सबसे पहले चीज़ तो कोई एप्लीकेशन पे, या अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन जाइए। आपको लग रहा है कि हमसे यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आप ऑफलाइन जाकर अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस करिए टाइम टू टाइम और रिवीजन करिए उसका। ये तीन चीज़ें हैं। आप सिलेबस कंप्लीट करिए, टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए एंड मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आप स्पीड टेस्ट जो आपके चलते होंगे ऑफलाइन एग्जाम्स में, और पहले ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो वही चीज़ आप स्पीड टेस्ट देना है लास्ट में। जो लोग बिगिनर हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं। आपको जिस एप्लीकेशन पे समझ में आ रहा है, आप सभी लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप सभी लोग कोर्स परचेस कर सकते हैं। और सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको आपके पास अभी नहीं अफोर्डेबल है आप, तो मैं अपने प्लेलिस्ट में टेलीग्राम चैनल में प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। हर एक सेक्शन की, हिंदी की अलग, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग और जीके जीएस में मूल विधि की और पॉलिटी की अलग, और जो अदर सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में उनकी अलग से मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है।
प्रैक्टिस करनी है, जीके की इसमें टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना है, ठीक है, और फिर इसके बाद मॉक टेस्ट देना है। तो तैयारी आपको कैसे करनी है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे बड़ा डाउट ये भी होता है क्या मैं कर सकता हूँ, जो हमसे स्टूडेंट पूछा करते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, ये एग्ज़ाम में सभी लोग बैठते हैं और सबसे अच्छे खासे लेवल के लोग बैठते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ कि आप सभी लोग अगर निरंतर मेहनत करेंगे और अच्छी तरीके से लगन के साथ मेहनत करेंगे तो बिना किसी को अपने साथ कंपेयर करते हुए तो आप ज़रूर से ज़रूर ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। ये एग्ज़ाम कोई तोप नहीं है, ठीक है, लड़के ही क्लियर करते हैं, मतलब बच्चे ही क्लियर करते हैं। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए लगातार, मतलब कि अंदर से बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होके, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका एग्ज़ाम दिसंबर टू जनवरी में ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम पक्का हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना टारगेट दिसंबर टू जनवरी मान के चलिए, आपका एग्ज़ाम दिसंबर टू जनवरी होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली पुलिस वर्सेस यूपीएसआई, मैं किसकी तैयारी करूँ। सबसे बड़ा डाउट ये भी है स्टूडेंट्स में कि तैयारी किसकी करूँ। तो आप सभी को यूपीएसआई की और दिल्ली पुलिस की जो मतलब कंपैरेटिव वीडियो है, ये आप सभी को मैं जब अपलोड करूँगा तो आप उसमें देख लेना। अभी नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब समझ सकते हैं कि सेंट्रल लेवल की जॉब है, ये स्टेट लेवल की जॉब है। अगर आपको आराम करनी है तो आप ये आराम से जॉब करनी है तो आप सभी लोग ये प्रेफर करेंगे। अगर आपको एडवेंचरस लाइफ जीनी है या फिर और कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ वीडियो में, अगर आपको वो सब चीज़ें करनी है, पैसा पावर जिसको बोलते हैं, तो आप सभी लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेवल की जॉब ये है, स्टेट लेवल की जॉब ये है, दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप सभी लोग उस वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगा उसमें देखेंगे, तो जो आपको सही लगेगा आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो इन चारों पॉइंटिंग के बारे में मैंने क्लियर कर दिया आप सभी के साथ में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं सबसे बड़ी ये भी एक पॉइंट है, डाउट्स आ रहा था, कमेंट आ रहा था स्टूडेंट्स का कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब तक आनी है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यूपी एसआई की वैकेंसी आपकी आ गई है, तो जल्द ही यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी हमारे भाई बहन 12th अभी क्रॉस किए हैं, अभी 12th किया है और उनकी एज 18 हो चुकी है, तो आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छी तरीके से जी जान लगा के करिए, क्योंकि वैकेंसी जरूर से जरूर आएगी है। लगभग 30,000 के अप्रॉक्स पद हैं, तो 30,000 के अप्रॉक्स पद है, थोड़े पद नहीं है। तो आप सभी लोग अगर अभी से तैयारी करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो जॉब है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए और आपकी वैकेंसी जरूर से जरूर आनी है। अब मैं एक और बड़ा डाउट है उसकी बात करता हूँ कि 60,244 जो सिविल पुलिस की अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या यूपीएसआई में जो कि केवल 4,500 पद हैं, क्या इसमें हो जाएगा। तो आप सभी लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, वो अपने अंदर अपने खुद से अपने अंदर से पूछेंगे कि क्या मैं यूपीएसआई कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा। तो आप सभी लोग अगर तैयारी करते हुए इस फेज तक आए होंगे तो आपके अंदर क्वालिटी तो होगी ही होगी। आप सभी को पता है कि जो यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो इतना लेवल का नहीं होता है और इतना कम भी लेवल का नहीं होता है, नहीं, लगभग 48 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म पड़े थे और आप अगर 1 लाख 1 डेढ़ लाख लोगों के बीच में अगर आए हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो विशेषता आपके अंदर रही होगी। तो आप सभी लोग अगर यूपीएसआई 2,244 में नहीं हो पाया तो आप ये बिल्कुल ना भूल रखिए कि आपका 4545 में नहीं हो पाएगा, मतलब ये जो यूपीएसआई वैकेंसी आई है इसमें नहीं हो पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि यूपी कांस्टेबल में ना हो पाए लेकिन यूपीएसआई में उन लोगों ने क्वालिफाई किया और आज जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि 60,244 में नहीं हो पाया तो आगे नहीं हो पाएगा। मेहनत करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे और दृढ़ संकल्पित होकर मेहनत करेंगे तो आपका जरूर से जरूर होगा यूपीएसआई में, बिल्कुल परेशान ना होइए आप। अब सबसे बड़ा फैक्टर खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो मोटिवेशन जो एक बड़ा शब्द है, बहुत ही बेकार शब्द है मोटिवेशन, मैंने इसमें ऐड कर लिया, ऐड नहीं करना चाहिए था लेकिन कई सारे कमेंट आ रहे थे तो हमने इसी वजह से ऐड कर लिया। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, तो मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है कि आप अपने घर की सिचुएशन देखें। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है, ठीक है। किसी घर की सिचुएशन सही होती है लेकिन कई सारी चीज़ें उसके लिए होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो उसको आप अपना वो बना के आप मोटिवेट रह सकते हैं हर समय की। हमें आप सभी लोग खुद सोचिए कि आपकी यूपीएसआई में जॉब लगने के बाद में आपकी क्या रिस्पेक्ट होगी, आपकी क्या रेपुटेशन होगी सोशल, ठीक है, समझ सकते हैं ना, सोशल रेपुटेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी। आप ये सोच के मेहनत करिए, ठीक है। आप मतलब बहुत कुछ अलग महसूस करेंगे, अभी आप लोग वहाँ तक जब पहुँचेंगे तब समझ में आएगा। तो बस आप सभी लोग या तो घर की सिचुएशन को मोटिवेशन बना सकते हैं, अपना माँ बाप के सपने को मोटिवेशन बना सकते हैं,
या खुद की जो शौक है उनको पूरा करना है, या फिर खुद की जो प्रतिष्ठा है उसको बना के रखना है, उसको अपना मोटिवेशन बना सकते हैं हम। ठीक है। अब मैं जो अभी तक जो जितने सारे में पॉइंट हैं, हर एक कमेंट को लेकर मैं चला हूँ, तो हर एक कमेंट को हमने अभी तक इसमें इंक्लूड कर लिया है। और अभी तक जो भी हमने डाउट नहीं इंक्लूड किया है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अब मैं मेन बात करने वाला हूँ, जो कि इस कई सारे पॉइंट्स हैं, इनका जो वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट है कि ये जो पॉइंट है सबका प्रश्न होता है, लगभग 100 में 100% लोगों का क्वेश्चन होता है, कितना स्कोर टारगेट करें। तो सबसे मैं पहले चीज़ बता दूं, अब स्कोर का क्या, कितना स्कोर टारगेट करें। तो आप सभी लोग, मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप रनिंग किसी एथलीट प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं, किसी भी कंपटीशन में भाग लेते हैं। ठीक है। आप सभी लोग ये तो अपने कोच से पूछते नहीं कि मैं कितने सेकंड में आ जाऊं कि मैं जीत जाऊंगा। हाँ, ये आप भले वो देख सकते हैं कि नहीं, मिल्खा सिंह जैसे है, जितना उसने रिकॉर्ड बनाया कितने सेकंड में आया था वो। ठीक है। लगभग 100 मीटर जो प्रतियोगिता थी, कितने कितने सेकंड में वो आ पाया था, तो एक उसका रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में आप ये सोच रहे हैं कि अगर उसका रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए 10 सेकंड है उसका रिकॉर्ड, मान लिया अगर 10 सेकंड है, तो आपका अगर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपका 8 सेकंड आ जा रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को लिमिट पॉइंट ना बना के चलिए कि मेरा 8 सेकंड आ रहा है, जबकि जो रिकॉर्ड का जो टाइम है वो 10 सेकंड है, मेरा 8 सेकंड आ रहा है, अब मैं बिल्कुल अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो आप उसको भी माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है। क्योंकि आज की जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप सभी को पता है, आज की कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है। तो आप सभी लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहली बात जो हमने आप सभी के साथ बताई कि आप सभी लोग सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सबसे पहली बात, आप सभी लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस और रिवीजन, ये जो दो चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, प्रैक्टिस और रिवीजन हर तरीके से बड़ी मेहनत के साथ आप करते चलिए। ठीक है। और जब ये चीज़ें आपके साथ सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट देखना है। आप सभी लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कितना स्कोर टारगेट करें, क्या ना करें। आपको ये सोचना है कि हमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर जितना हम कर पाएँ, हमें उतना स्कोर करना है। ठीक है। आपको ये माइंड में लेके चलना है। ये नहीं सोचना है कि हमें लिमिट पॉइंट कुछ बनाने की, बस 320, 330 या 300 के आसपास हम स्कोर रखेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप अपना लिमिट पॉइंट ना सेट करिए। ठीक है। आप लिमिट पॉइंट सेट कर देंगे तो आपकी जो मेहनत करने की जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, और उतनी अच्छी तरीके से आप मेहनत नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर टारगेट स्कोर की बात करूं, तो आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, तो मैं जनरल की मेल कैटेगरी की बात करूंगा सबसे पहले, और उसी की बात करूंगा। आप उसी हिसाब से अपने नंबर 10-12 कम कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज। तो आप सभी लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी लोग ये मान के चलिए कि आपका स्कोर 325 से लेकर 330 के अराउंड होना चाहिए। कम से कम आपका स्कोर इतना होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। इससे कम का स्कोर आपको बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप सभी लोगों को पता है कि पिछली जो कट ऑफ थी वो 316 के अप्रॉक्स गई थी, लेकिन फिर भी मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, मैक्सिमम 340 के आसपास आपका स्कोर अगर रहेगा, तो आप फाइनल मेरिट से बाहर नहीं होंगे। लेकिन आपका जो ये स्कोर है, ये भी स्कोर ठीक ठाक माना जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर टारगेट करना है, तो आपको ये स्कोर टारगेट करके चलना है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है ये इसी के बीच रहने वाली है। आप सभी लोग हमारा जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सभी लोग उस दिन देखिएगा जिस दिन ये फाइनल रिजल्ट इसका है, और इसकी कट ऑफ कितनी जा रही होगी, आप सभी लोग हमें साथ शेयर करना। तो आप सभी लोगों को टारगेट स्कोर इतना करके चलना है। ठीक है। तो इतना स्कोर टारगेट करेंगे तो फाइनल मेरिट से आप बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। फाइनल मेरिट का डर खत्म हो जाएगा कि मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, मेडिकल के लिए मेडिकल करवाने जा रहे हैं, और पता नहीं फिर मेरा फाइनल मेरिट में हो कि ना हो। तो आप सभी लोगों को अगर स्कोर इतना रहेगा, तो आप फाइनल मेरिट में बिल्कुल से बिल्कुल आ जाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 वैकेंसीज के बारे में था। आप सभी लोग अपना जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, ठीक है, जो भी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की वो सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। आप सभी लोगों को से मैं ये वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप सभी लोग वो चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो करके चलते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही आपके करीब हो जाएगा। आप किसी भी अभी कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग सिलेक्शन की भीड़ में बिल्कुल शामिल हो जाएंगे, और आप सिलेक्ट होकर अपने जो माता पिता का है और खुद का नाम जरूर ऊंचा करेंगे। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को बताएं। किस टॉपिक को हमने अभी नहीं इसमें मतलब कि डिस्कस किया है, आप सभी लोग वो चीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बता सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, जो कि दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के कंपैरिजन में जो वीडियो आएगा,
किस जॉब को प्रेफर करें, किस में सिलेक्शन लें, किस में जाएँ, किस में नहीं जाएँ। तो आप सभी लोगों को जो वीडियो आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो जो भी चीज़ इसमें नहीं डिस्कस की गई आप सभी लोग कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। आप सभी लोगों के साथ मैं वो भी टॉपिक डिस्कस करूँगा। तो आपका वीडियो कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जो भी लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर से चाहिए उस चीज़ को आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी से अब अलविदा लेते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। आप सॉरी, अलविदा गलत बोल दिया। आप सभी से विदा लेते हैं। ये छोटा सा वीडियो था आपके साथ हमने शेयर किया, जो भी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस थे आपके साथ शेयर किए हैं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर ले जाएंगे। तो इसी सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।